सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज हमने वोट देके, किसानों ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने वोट देके अगर इनको सत्ता सौंप दी है तो अहंकार में न रहे। गांव में गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी, ठेलिया, खलखला, इक्के टांगे से भी मरीजों को लाना पड़ता था। लेकिन अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को वो सौगात दी है कि आपके घर में कोई बीमार हो तो 15 मिनट में एम्बुलेंस आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य, कैसा मैं वैला है सब। ओम प्रकाश राजभर, यो तो बहुत बड़ा अब कहुआ हो ना, अहिते ज्यादा जाहिल मंत्री ही नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 के विश्व के झूठा व्यक्ति हैं। अमित शाह जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुंडे हैं। योगी जी, योगी जी अब यार का मरवाई डरी हो। भाजपा सरकार नहीं बनी भैया, और ज्यादा का बताइए, भाजपा सरकार नहीं बनी। ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बनी, या तो इनको अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे। और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं जी, उत्तर प्रदेश से 37 सांसद उनके साथ हैं। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी को न्याय दिलाने के लिए वो जाना चाहते हैं तो लोकतंत्र में कैसे उनको रोका जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे हमको। क्यों रोका जा रहा है? क्या पीड़ित परिवार की मदद करना गुनाह है? क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना गुनाह है? कि उत्तर प्रदेश में 2 लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा, मुस्लिम और यादव। तीसरी किसी भी कौम का चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आम आदमी करेला नहीं खा सकता है। क्या रुपया किलो है करेला भैया, तुम बताओ। क्या रुपया किलो है? ये देखो 50 रुपया किलो करेला, 50 रुपया किलो। जहके घर में 6 आदमी है, 1 किलो करेला में क्या चाहते हो? 1 किलो में क्या चाहते है? 7 और जहके घर में 7 आदमी है, 50 रुपया का अगर करेला ले हो तो 100 रुपया का मसाला तेल लगी जी जी। और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उत्तर प्रदेश से 37 सांसद उनके साथ हैं। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी को न्याय दिलाने के लिए वो जाना चाहते हैं तो लोकतंत्र में कैसे उनको रोका जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे हमको। क्यों रोका जा रहा है? क्या पीड़ित परिवार की मदद करना गुनाह है? क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना गुनाह है? क्या पीड़ित परिवार के ढांढस बंधाना क्या गुनाह है? उसको साहस देना क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो ये गुनाह देश का हर एक सामाजिक व्यक्ति करेगा, समाज के ऊपर चिंतन करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। और दमनात्मक कार्यवाही ज्यादा दिन चलती नहीं है जी जी। सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज हमने वोट देके, किसानों ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने वोट देके अगर इनको सत्ता सौंप दी है तो अहंकार में न रहे। अगर आज गद्दी पे बिठाया जा सकता है तो कल गद्दी से हटाने का भी काम किया जा सकता है। अच्छा, हरदोई में तो देखा गया अखिलेश जी पहुंच गए थे शिल्पी कुशवाहा मर्डर केस में, गाजीपुर नहीं गए, हरदोई तो खैर पहुंचे ना। पहुंचे पीड़ित परिवार को उन्होंने ढांढस भी बधाया जी। उसकी शायद कुछ आर्थिक मदद भी अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए की है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पीड़ित परिवार की 5 लाख की मदद की जा सकती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री को कम से कम 50 लाख रुपए की मदद उस पीड़ित परिवार को करनी चाहिए। अपने घर से नहीं देंगे, उनकी जेब से नहीं जाएगा, जाना सरकारी खजाने से है। और उस सरकारी खजाने में मेरे भी टैक्स का पैसा जमा है, इनके भी टैक्स का पैसा जमा है, जनता के टैक्स का पैसा जमा है। और हम उत्तर प्रदेश के निवासी और टैक्स दाता सरकार को आदेशित करते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी अपराध करता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो देखा जाता है कि बुलडोजर तार से पहुंच जाता है योगी जी का। हरदोई में या गाजीपुर में जो अपराधी हैं, हरदोई के अपराधी बारे में जितना मुझे मालूमात है वो ब्राह्मण परिवार से, जिन्होंने ये अपराध किया, बेटी के साथ हत्या की, बलात्कार जो भी किया, उनके ऊपर उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला अभी। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा, मुस्लिम
और यादव। तीसरी, किसी भी कौम का चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा। केवल दो लोगों के यादव मुस्लिम होना गुनाह हो गया क्या? हाँ, हमारी समझ में यह सरकार यादव और मुस्लिम को गुनहगार ही मान रही है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि जाति द्वेष, जातियों में बांटने का काम, जातियों से नफरत करने का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देश जो है, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की नींव रखने में, इसको सींचने में, इसको संवारने में, इसको समृद्ध बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान है, सवर्ण का योगदान है, बैकवर्ड का योगदान है, दलितों का योगदान है। तब जाके ये भारत हमारा संपन्न और सुदृढ़ हो पाया है। इसमें जाति के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 के विश्व के झूठा व्यक्ति हैं। अमित शाह जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुंडे हैं। योगी जी, योगी जी अब यार का मरवाई डरी हो। ठाकुर साहब बोलिए ना, बताइए। योगी जी, योगी जी आप भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है। देखिए, यहाँ पर बात ठाकुर वाली नहीं, जातिवाद की कोई बात नहीं। योगी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पे न हिंदू की बात होगी न मुसलमान की बात होगी। देश में मरते हुए नौजवान और खेत में काम करते हुए किसान की बात होनी चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, योगी जी मगर योगी जी कमोबेश ठीक है, बचते रखो। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी आयरन लेडी है किया जाए। मायावती जी, मायावती जी दलित चिंतक हैं। दलितों के लिए उन्होंने, जब उनकी सरकार थी तो जिन गलियों को कभी किसी सरकार ने नहीं देखा था, उनके कार्यकाल में दलितों के दरवाजे से गलियों बनने का कार्य शुरू हुआ था। दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के वक्त में मायावती जी पता नहीं क्यों भाजपा से प्रश्न पूछने का काम नहीं कर पा रही है, विपक्ष से प्रश्न पूछने का काम कर रही है। आज तो मायावती जी को सड़क पर उतर के आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी आपने कहा क्योंकि ठाकुर है, तुम भी ठाकुर हो हो सकता है हमारी चल रही हो हमको कष्ट न हो सकता है ब्राह्मणों को कष्ट न हो सकता है कि बैकवर्ड को कष्ट न हो। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा कष्ट है तो दलित को है। दलित की सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज तो मायावती जी को सड़क पर निकल के आना चाहिए। अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी है। क्योंकि डायल 100 जब किसी गांव में डकैती पड़ती थी, कत्ल हो जाता था या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी तो पुलिस 10-10 घंटे 8-8 घंटे गांव में नहीं पहुंच पाती थी। अखिलेश जी की सरकार में अखिलेश जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि गांव में किसी से कहां सुनी होती है और 15 मिनट पर पुलिस उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। गांव में जब कोई बहन बेटी को बच्चा होना था, प्रसव पीड़ा होती थी, जब कोई बीमार हो जाता था तो गांव में दूसरे से गाड़ियां मांगती पड़ती थी कि हमारे मरीज को अस्पताल तक पहुंचा दो। बहुत गांव में गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी, ठेलिया, खलखला, एक टांगे से भी मरीजों को लाना पड़ता था। लेकिन अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को वो सौगात दी है कि आपके घर में कोई बीमार हो तो 15 मिनट में एम्बुलेंस आपके दरवाजे पहुंच जाएगी और वो आपको अस्पताल लाएगी। और अगर स्थानीय सरकारी अस्पताल से लाभ नहीं मिल रहा है तो वही एम्बुलेंस आपको लेके जिला अस्पताल तक भी जाएगी। बहुत अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी है अखिलेश जी ने। राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राहुल गांधी की बराबरी कोई देश का नेता नहीं कर सकता है। क्योंकि उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, आतंकवादियों को समाप्त करने में उन्होंने अपने पिताजी को खोया है, अपनी दादी को खोया है, उनके शरीर के चिथड़े होते हुए देखा है। उसके बाद भी देश सेवा कर रहा है तो उससे अच्छा नेता कोई देश में नहीं हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य, कैसा भाई वैला है सब। ओम प्रकाश राजभर, यो तो बहुत बड़ा हुआ हो ना, इतने ज्यादा जाहिल मंत्री ही नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार में। ओपी राजभर जी के बारे, ओपी राजभर इतना अंट संट बोलती है। अच्छा एक बात बताइए, कल यही ओपी राजभर
जब समाजवादी पार्टी के मंच पर थे तो भारतीय जनता पार्टी वालों को गुंडा माफिया कह रहे थे और कह रहे थे भाजपा वाला कहीं पर मिल जाए जिसके 4 जूते मारो, कह रहे थे। तो जब वो गुंडों की पार्टी है, जब वो माफियाओं की पार्टी है, जब वो बदमाशों की पार्टी है, जब वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और तुम ही कह रहे थे अब का हुमा के करे, अब ये हुमा का करेगी? मलाई खाने गए ना, तो मलाई खाना हो तो अपने कर्मों से खाएं, जात के नाम पर मलाई खाना बंद कर देना चाहिए इनको। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार का कहीं उनकी तो नासे पड़ी गई भैया, उनका तो खत्म कर दी। भाजपा जिसके साथ आ जाएगी वो पार्टी खत्म हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी। तेजस्वी यादव ठीक है, क्योंकि वो उनका बेटा है जिनको लालू प्रसाद यादव कहते हैं, और लालू प्रसाद यादव के राजनीति में आने से पहले बिहार में ठाकुरों के अलावा किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। दलितों को और पिछड़ों को जो बोलने का अधिकार दिया था बिहार में, वो केवल लालू प्रसाद यादव ने दिलाया था, और उनकी बदौलत आज बिहार का दलित और पिछड़ा सर उठा के बोल रहा है और स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रहा है। 2027 में यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में हमारा मुद्दा जो कोई हल करी हम वही के साथ हैं, और भैया हमारे पास यहाँ का वोट है, सरकारी विषय में क्या बताइए? फिर माहौल क्या दिखाई दे रहा है अभी से? भाजपा की सरकार नहीं बनी भैया, और ज्यादा का बताइए, भाजपा की सरकार नहीं बनी। ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बनी, या तो इनको अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, अधिकारियों को ठीक करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी रोटियों के लिए तरसने वाला है। दाल नहीं खा पा रहा है कोई, बिना दाल की रोटी खाई जाएगी, बिना इधर को यहाँ लगाए है करेला, आम आदमी करेला नहीं खा सकता है। क्या रुपया किलो है करेला भैया, तुम बताओ? खरीदे रहे किलो है? ये देखो 50 रुपया किलो करेला, 50 रुपया किलो। जही के घर में 6 आदमी है, 1 किलो करेला में क्या चाहते हो? 1 किलो में क्या चाहते है? 7। और जही के घर में 7 आदमी है, 50 रुपया का अगर करेला ले हो तो 100 रुपया का मसाला तेल लगी जी। और वही के बाद अगर लजक बनाई हो तो घर में यहाँ पूर्ण नहीं पड़ रहे हैं। जी। ये देखो शिमला मिर्च बेच रहे हैं, है आम आदमी के खाए को भैया शिमला मिर्च खा सकते हैं कोई? बताओ।